हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य समझने का एकदम आसान ट्रिक बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं होगी। ये रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य भी कहते हैं। संयुक्त वाक्य को यौगिक वाक्य भी कहते हैं और सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके समझा देंगे। इतना आसान तरीक़ा से समझाएंगे कि आपका एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं होगी। शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं सरल या साधारण वाक्य। जिन वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही उद्देश्य हो, जिस भी वाक्य में केवल एक ही क्रिया होगा, क्रिया मतलब काम, एक ही क्रिया होगा और एक ही उद्देश्य होगा, वो हो जाएगा सरल वाक्य या साधारण वाक्य। और वाक्य में कोई भी योजक शब्द नहीं होते। योजक शब्द क्या है? जैसे और, लेकिन, किंतु, क्योंकि, ताकि, जो 2 शब्द को जुड़ते हैं। तो सरल वाक्य में कोई भी योजक शब्द यानी समुच्चय बोधक शब्द नहीं होगा। केवल इतना ही आपको ट्रिक याद रखना है कि उसमें केवल एक ही क्रिया होगा और उसमें एक ही उद्देश्य होगा, तब वो हो जाएगा सरल या साधारण वाक्य। नेक्स्ट हम समझाते हैं आपको संयुक्त वाक्य, जिसको यौगिक वाक्य भी कहते हैं। यौगिक वाक्य भी कहते हैं। कभी कभी अगर एग्ज़ाम में दे देगा कि यौगिक वाक्य क्या होता है, तो आप फिर सोचेंगे कि हम तो यौगिक वाक्य पढ़े ही नहीं हैं, हम तो खाली संयुक्त वाक्य जानते हैं, फिर आपका गलत हो सकता है। इसलिए संयुक्त वाक्य को ही आप जान लीजिए यौगिक वाक्य भी कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक वाक्य को कोई भी समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक वाक्य को कोई समुच्चय बोधक यानी योजक शब्द से जुड़ा जाएगा, तब वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो देखिए ये समुच्चय बोधक शब्द क्या क्या है, किससे जुड़ा जाता है संयुक्त वाक्य का, कि जो 2 या 2 से अधिक वाक्य होता है उसको किस किस से जुड़ा जाता है, उसको एकदम आपको ये याद रखने होगा। क्या क्या? और, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, या, व, अथवा, इसलिए, अन्यथा, तथा, एवं, अतः, फिर भी आदि। इसके अलावा और भी संयुक्त वाक्य होते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर एग्ज़ाम में जो आते हैं, इसी से वाक्य अधिकतर आते हैं, उसी को हम यहाँ आपको समझा रहे हैं कि संयुक्त वाक्य में ये जो समुच्चय बोधक शब्द है, योजक शब्द है, यही 2 या 2 से अधिक वाक्य को जोड़ने का काम करता है। आपको उदाहरण के साथ समझाएंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 3rd नंबर में मिश्रित वाक्य। कहीं कहीं ये जो है ये मिश्र वाक्य भी लिखा जाता है। ये क्या होता है? देखिए, जब 2 ऐसे वाक्य मिले जिसमें एक मुख्य उपवाक्य यानी एक मुख्य उपवाक्य रहेगा तथा एक गौण या आश्रित उपवाक्य होगा, यानी एक मेन वाक्य रहेगा, प्रधान उपवाक्य रहेगा, और दूसरा जो होगा उसके ऊपर आश्रित रहेगा यानी डिपेंड रहेगा। उतना आपको याद नहीं रखना है तो मत रखिए। अभी जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम बोल रहे हैं कि क्या क्या जो योजक शब्द है जो मिश्र वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य को जुड़ता है, उसको आपको याद रखना है। वो देखिए क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या शब्द को जुड़ा जाता है। कि, ताकि, देखिए की को याद रखिएगा,
तो इसके लास्ट में भी की आ रहा, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ये हो गया आपका की। आपको एकदम मेन पॉइंट याद रखना है कि मिश्रित वाक्य में की जरूर आएगा। उसका लास्ट में देखिए ये सब में भी की है। अब और एक याद रखना है जो आता है मिश्रित वाक्य में। ज्यों ही, ये भी ज से है। जब ही, ये भी ज है। जब तक, यानी ज को याद रखिएगा। यहाँ पर की को याद रखने बोले और यहाँ पर ज को याद रखने बोल रहे। जब तक, जहाँ तक, जितना, उतना, जैसा, यदि, तो, जैसे, वैसे, भले ही, यद्यपि, तथापि आदि। इसके अलावा भी और भी हो सकता है मिश्रित वाक्य, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर एग्ज़ाम में आते हैं, वही सब हम मेन इम्पॉर्टेंट आपको हम बता दिए। तो इसमें मुख्यतः आपको याद रखना है, मिश्र वाक्य में आपको मेन पॉइंट याद रखना है की जरूर आएगा। जो उसमें जैसे, वैसे, ये सब आता है। ज्यों ही। और आपको क्या याद रखना है, यदि, तो, जैसे, वैसे, भले ही, यद्यपि, तथापि, इतना आप याद रखिएगा तो आपका मिश्रित वाक्य भी क्लियर हो जाएगा। अब चलिए हम कुछ उदाहरण लिए हैं, कुछ वाक्य को लिए हैं, उसमें आपको और हम क्लियर कर देंगे। यहाँ देखिए 1 नंबर में, पहला नंबर में देखिए क्या उदाहरण हम लिए हैं। कमल गेंद से खेलता है। तो यहाँ पर कोई भी योजक शब्द नहीं है, कोई भी योजक शब्द से इस वाक्य को जुड़ा नहीं गया है। ये सिंपल, इसमें एक ही क्रिया है, खेलता है, और एक ही उद्देश्य है, कमल। तो जब एक ही क्रिया होगा और एक ही उद्देश्य होगा तो बच्चों वो कौन सा वाक्य होगा, सरल वाक्य। वो हो जाएगा सरल वाक्य, जिसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। यानी इसमें कोई भी समुच्चय बोधक शब्द को नहीं जुड़ा गया है, केवल एक ही देखिए खेलता है क्रिया है और एक ही उद्देश्य है, इसलिए ये सरल वाक्य हुआ। अब नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में, बच्चों ने नाश्ता किया और विद्यालय गए। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया, और किस में आता है, संयुक्त वाक्य में। ये और दोनों जो वाक्य हैं इसको जुड़ने का काम किया, ये योजक शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ और है और संयुक्त वाक्य में आता है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर में, रूपा चाहती है कि वो नौकरी करे। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया, की। ये की जो योजक शब्द है ये दोनों वाक्य को जुड़ने का काम किया। और की किस में हम याद रखने बोले थे, एकदम आसान ट्रिक, मिश्रित वाक्य में की आएगा। तो ये क्या हो गया, मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। ये है मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट देखिए बच्चों 4 नंबर में, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो यहाँ पर जो, और बच्चों हम क्या बोले थे, जो, यानी ज देख के ही आपको समझ में आ गया कि ये मिश्रित वाक्य है। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। सफल वही होता है, ये मुख्य उपवाक्य हो गया, और ये योजक शब्द है, और परिश्रम करता है ये गौण उपवाक्य। तो ये जो देख के एकदम इजी ट्रिप, ये जो देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये मिश्रित वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है बच्चों, मिश्रित वाक्य।
नेक्स्ट देखिए 5th नंबर में, तेज चलो अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी। तो यहाँ पर अन्यथा, अन्यथा किस में था बच्चों? संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में अन्यथा होता है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा बच्चों? संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये संयुक्त वाक्य हुआ। नेक्स्ट देखिए 6th नंबर में, उसके पास कलम नहीं है इसलिए वह नहीं लिख रहा। इसलिए, इसलिए और इसलिए कौन सा वाक्य में आता है? संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये हो गया संयुक्त वाक्य का उदाहरण। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर में, तुम पुस्तक पढ़ते हो। तो यहाँ पर कोई भी योजक शब्द नहीं है, कोई भी वाक्य नहीं जुड़ा गया है। यहाँ पर पढ़ते हो एक ही क्रिया है और तुम एक ही उद्देश्य है, और जिसमें एक ही क्रिया होगा और उद्देश्य भी एक ही रहेगा वो हो जाएगा सरल वाक्य, सरल वाक्य, जिसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 8 नंबर में, समय हो गया है परंतु ट्रेन अभी तक नहीं आई। परंतु, किंतु, लेकिन, ये सब किस में आता बच्चों? संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखिए 9th नंबर में, यद्यपि प्रिया आई थी तथापि रुपये नहीं दे गई। यद्यपि, यद्यपि, तथापि, ये सब किस में आता बच्चों? यद्यपि, तथापि, ये किस में आता है? मिश्र वाक्य में। ये हो गया मिश्रित वाक्य का उदाहरण, मिश्रित वाक्य। और नेक्स्ट देखिए 10th नंबर में लास्ट है, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। तो ये जैसा, जैसे, वैसे, ये देख के ही आपको पता चल गया, जहाँ पर भी ज रहेगा जैसे, और जहाँ पर भी की रहेगा एकदम दिमाग में सेट कर लिए, ताकि, जैसा कि, क्योंकि, ये की रहेगा या ज से रहेगा, जो, जैसे, ज्यों, ये सब क्या होगा? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ये है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। तो बच्चों इसका एकदम आसान तरीका हम बता दिए कि आपको क्या याद रखना है। सरल वाक्य में सिर्फ आपको याद रखना है कि एक ही क्रिया जिसमें होगा और एक ही उद्देश्य रहेगा और उसमें कोई भी योजक शब्द नहीं रहेगा, वो हो जाएगा सरल वाक्य या साधारण वाक्य। और संयुक्त वाक्य क्या होगा? जब दो या दो से अधिक वाक्य को कोई भी योजक यानी समुच्चय बोधक से जुड़ा जाएगा, और वो समुच्चय बोधक क्या होगा इसको खाली आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, एकदम दिमाग में रख लेना है। वो क्या क्या है? और, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, या, व, अथवा, इसलिए, अन्यथा, तथा, एवं, अतः, फिर भी। ये सब आपका संयुक्त वाक्य में आएगा। और मिश्रित वाक्य एकदम आसान है। इसका ट्रिक क्या है कि जिसमें याद रखिएगा की आएगा, की, और की के अंतर्गत बहुत सारा आता है, ताकि, जैसा कि, क्योंकि, ये जिसके अंत में भी की आया या तो फिर खाली की भी आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये मिश्रित वाक्य है। और जो आएगा, जो मतलब ज से जो आया
जैसा कि, ज्यों ही, जब ही, जब तक, जहाँ तक, जितना, जैसा, ज्यों, त्यों, ये ज से आएगा तो वो होगा मिश्रित वाक्य। और यहाँ पर यदि, तो, भले ही, यद्यपि, तथापि, ये सब थोड़ा आपको याद रखना है, तो आपका कभी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। आप वाक्य देख के समझ में आपको आ जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य समझ में आ गया, तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा पढ़ाने में और उत्साह आए और हम ऐसे ही इजी तरीक़ा से आप सभी बच्चों को पढ़ाते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।